नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं आज के वीडियो में। मित्रों, आज मैं जो जानकारी देने जा रही हूं वो बहुत ख़ास है और बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। आप अक्सर पूजा करते हैं सुबह, और जब मैंने बहुत से लोगों से इस बारे में एक्चुअली बात भी की तो वो यही कहते हैं कि मैं तो माता रानी की पूजा बहुत समय से कर रहा हूँ, या मैं तो हनुमान जी की पूजा बहुत समय से कर रहा हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो भाई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, इसके पीछे आज हम जाँच पड़ताल करेंगे कि क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मैंने एक पर्सन से पूछा कि भाई जब आप भगवान की पूजा करते हो तो आपको क्या दिखता है, तो उसने बोला मुझे मेरी सारी तकलीफ़ें और परेशानियां ही दिखती हैं। तो मैंने कहा जिस दिन तुम्हें अपनी परेशानी और तकलीफ दिखने की बजाय जिस भगवान का तुम स्मरण कर रहे हो साक्षात वह दिखने लग जाएंगे, तभी तुम समझना तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई है और तुम्हारे काम जरूर बनने लगेंगे। तो मित्रों, सही बात है, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं आप किसी और ही चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, और ये एकाग्रता की कमी को बताता है, भगवान के प्रति आपके डेडिकेशन की कमी को बताता है। आप सांसारिक क्रियाकलापों में इतने लिप्त होते हैं कि आपके दिमाग में उसी का चश्मा चढ़ा हुआ होता है और उसके अलावा कुछ आपको दिखता ही नहीं है। आप इन सब चीज़ों से परे होकर जिस दिन भगवान को स्वीकार करोगे, जिस भगवान की आप पूजा करोगे और वही आपको दिखेगा और कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, तभी आपकी बात बनेगी और तभी आप समझना कि आपको सिद्धि मिल रही है, आपकी पूजा भी बिल्कुल सही हो रही है। पूजा करते समय अश्लील विचार आना भी इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी पूजा अभी बहुत विघ्नों से भरी हुई है और अभी आपको बहुत परिष्कृत करने की जरूरत है अपने आप को। जिस दिन आप अपने आप को परिष्कृत कर लेंगे, भगवान को समर्पित कर देंगे, पूरे विधि विधान से ढंग से पूजा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो आपके मन से अश्लीलता के विचार पूरी तरह से हट जाएंगे और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपनी पूजा की तरफ होने लगेगा। एक ही साधे सब सदे कहा गया है, तो किसी एक भगवान को ही अपना सर्वस्व बनाएं और उन्हीं का अनुसरण करें, उन्हीं की पूजा करें, तभी बात बनेगी। कभी किसी भगवान को पकड़ते हो, कभी किसी भगवान को कि इन्होंने पूरा काम नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, तो किसी और की पूजा करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत ट्रेंड है। भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं, भगवान आपको पहले कष्ट देते हैं, आपको परखते हैं और वो अपने होने का एहसास आपको कराते हैं। तो इन सब बातों को समझकर आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाया तो क्या कुछ बुरा होगा। भगवान भगवान इसलिए है कि वो भगवान है, वो राक्षस नहीं है, वो दुष्ट या दैत्य नहीं है, वो भगवान है। बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और ये छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ो, भगवान की भक्ति की और छोटा मोटा कष्ट आ गया तो ये कोई आपके पूर्व जन्म के कर्म है और उन्हीं को आप सोचकर आगे भक्ति कंटिन्यू करोगे, तभी आपकी बात बनेगी। भगवान को आपने प्रसाद चढ़ाया नहीं चढ़ाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अगर प्रसाद नहीं चढ़ाया और उसके बारे में आपने सोच लिया कि मुझे प्रसाद चढ़ाना है, तो आपकी समझ लो आपका प्रसाद आपने चढ़ा दिया भगवान को। तो इसलिए कि इस बात से कष्ट ना पाएं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा बोलेरी बोल रखी है और उनको पूरा नहीं कर रहे हो, विस्मृत कर रहे हो, तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। उनको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान आपको सबक भी सिखाना चाहते हैं, अनुशासित भी करना चाहते हैं, सही मार्ग पर भी लाना चाहते हैं, इसीलिए आपको कष्ट देकर अपने होने का एहसास कराते हैं। इस छोटी सी बात को आपको समझ लोगे तो आपकी भक्ति जरूर पूरी होगी, आपकी पूजा जरूर सफल होगी।